नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हमारे प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकाश सक्सेना इस वक्त बदायूं के स्टेशन पर मौजूद हूं और आज यहां हम लोग बदायूं में क्या मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरफ जनता का रुख है, उसी सारे मामले पर जनता से बात करने आए हैं और जानेंगे इस बार देश का प्रधानमंत्री अगला चेहरा कौन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए अमर प्रभात। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश राठौड़ है। मैं सत्यती का रहने वाला हूँ। सत्यती के बिलसी। रहने वाले। बदायूं में इस वक्त किसकी हवा चल रही है? बड़े बड़े नेताओं की जो घराने से भी लोग लड़ने के लिए आए हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं दुर्विजय शाख भी बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल। किस तरफ चुनाव जा रहा है? देखो, अगर हवा की बात की जाए तो हवा है सिर्फ बीजेपी की, लेकिन अगर बात की जाए बदायूं के लिए किसने काम किया है तो मैं सिर्फ धर्मेंद्र यादव का नाम लेना चाहूँगा। मेडिकल कॉलेज हमारे सामने रिजल्ट है। आप शाहजहाँपुर चले जाएं, पीलीभीत चले जाएं, वहाँ के लोग यही कहते हैं जब आप बदायूं पहुँचे तो समझ लें बस में आपके पेट में पानी तक ना हिलेगा। तो अगर बदायूं की बात की जाए तो मेरे हिसाब से मैं किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन धर्मेंद्र यादव फिलहाल तो नहीं लड़ रहे हैं, उनके भतीजे आ रहे हैं। तो हाँ, जो कार्य देखा जाए, क्योंकि नेता चुना जाना चाहिए उसने काम क्या किया है। अभी संघमित्रा मौर्य चुनी हमने दर्शन ही नहीं किया उनके 5 साल में। तो हम तो यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम बदायूं से, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी खराब है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारे बदायूं के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हम नेता चुन रहे हैं उसके दर्शन नहीं हो रहे 5 साल। तो ऐसी पार्टी को चुन के हम क्या करेंगे? इनके दर्शन ही विलुप्त हैं, जो लोग आ ही नहीं रहे, जिनके दर्शन ही नहीं हो पा रहे इस हैं। बार का चुनाव भी स्थानीय जनता बनाम बाहरी उम्मीदवार का चुनाव है। किस नजरिए से देखेंगे इस चुनाव? हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, ठीक है। मैं ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा रहा, आएगी बीजेपी मैं खुद जानता हूं, लेकिन अगर मुझे वोट देना है तो मैं यादव जी को दूंगा। और इसलिए नहीं दूंगा वो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। यादव जी ने, अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं, और धर्मेंद्र यादव हमारे, अखिलेश यादव छोड़ दो, धर्मेंद्र यादव ने हमारे बदायूं के लिए कम से कम बहुत काम किया। अच्छे रोड दिए हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज दिया है। बदायूं में मेडिकल कॉलेज अगर हटा दो उसके अलावा है ही क्या? आपकी बात को बड़ी करते हुए मैं आपका ही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। विकास पुरुष कहे जाने वाले धर्मेंद्र यादव ने अगर बदायूं जनता के लिए अच्छा काम किया, किस रणनीति के तहत उनका टिकट कटा? क्या पार्टी की अंतर कला थी या उनकी घरेलू कला थी? ये तो घरेलू कला रही, ये तो घरेलू किस रहा। कारण कटा टिकट, उस पर अपनी राय? नहीं, कटा चलो ठीक है, कट गया, उन्होंने भतीजा उतारा अपना। पार्टी में तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अब संघमित्रा मौर्य के पिताजी को देख लो, अब वो कहाँ बैठते हैं और वो बदायूं से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये सब बातें छोड़ दो, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वोट देते टाइम, ठीक है, वोट देते टाइम आप अपना नेता पहचानो। आप भूल जाओ देश में बीजेपी रूल कर रही है या कांग्रेस रूल कर रही है, आप अपना लोकल प्रतिनिधि चुनो। तो इस बार का चुनाव किस मुद्दों पर है? मुद्दों पे तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है। सॉरी, मुद्दों पे तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है। एक तरफा सरकार है और आगे 50 साल और रहेगी बीजेपी। विपक्ष लगातार कहता बिल्कुल, है कि विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भाई, बढ़ रही है। हमारे कंधों पे बैग टंगे हैं। मैं बीटेक हूँ, बीपीए हूँ, होटल मैनेजमेंट की डिग्री मेरे पास है, कंधे पे बैग टंगे हैं, और बेरोजगार हैं। हम खुद बेरोजगार हैं। अभी मैं केरला जा रहा हूँ, मथुरा जाऊँगा, वहाँ से जाऊँगा। मैं 4 डिग्री है भाई मेरे पास, अभी भी बेरोजगार हूँ। तो क्या लगता है इस बार भी जो है, इस बार बीजेपी सरकार, अगले 50 साल बीजेपी सरकार, लेकिन सही नहीं है। बीजेपी धर्म के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन देश के लिए अच्छी नहीं है। तो इस बार के बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है, लेकिन एक चना अकेला भार नहीं फोड़ता। एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन वो मछलियां मर चुकी हैं जो तालाब को गंदा करेंगी, क्योंकि बात गंदगी की नहीं है, बात है अच्छा होने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद साहू। देश में चुनाव हो रहा है, कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री तो सब अच्छे बनते हैं और सब सही बनते हैं, सब कसम खा के बनते हैं। और दूसरी बात, इधर नीचे वाले मंत्री कोई काम नहीं करते हैं। नीचे वाले मंत्री और वीआईपी गाड़ी पे घूमना जानते हैं, गरीब लोगों को नोट खींचना जानते हैं, बस अपनी कोठी बनाना जानते हैं, अपने पेट्रोल पंप बनाना जानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। पूरे बदायूं में अपनी प्रॉपर्टी हो और किसी की ना हो। बदायूं की जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, आज तक उन्होंने कोई काम करा घर? वो तो कदम खा के बैठी, कोई काम ना कराना है। अपना एक अस्पताल और बनाना है, नया सा नया वीआईपी। 15 मीटर होए, 15 मंजिल होए, लिफ्ट लगी होए एसी वाली। उन्होंने तो यही चाहिए। दिल्ली के अंदर एक अस्पताल और बन जाएगा, इतनी कमाई कर ली उन्होंने। समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव
चुनावी मैदान में हैं। अरे कहीं से ना लाना है, परी लकड़ी लेना है क्या? चलते फिरते मोटरसाइकिलों पे गाली दे देते हैं, अपने दुकानों के आगे गाड़ी मोटरसाइकिल न लगाने देते हैं जो लोग। हाँ, परी लकड़ी लेते हैं और ज़बरदस्ती हिंदुओं की दुकानदारी नहीं करने देते हैं, केवल मुसलमानों का अपना भराव करते हैं बस। हिंदुओं के जिन्हें कहते हैं हिंदुओं की दुकानदारी हो। तो बदायूं में किसका रुख नज़र आ रहा है? बधाई में किन का लोग नजर आ रहा है? सांसद का चारा बदल दिया, चलो अच्छी बात करी है, अच्छा हुआ। ऐसे ही दीपमाला गोल का चारा बदल देते ना तो चेयरमैनी आज अपनी होती नगर पालिका में। ऐसे ही दीपमाला गोल का चारा बदल देते ना तो चेयरमैनी आज अपनी होती नगर पालिका में। जिनने बदमाशी दिखाई है सब हिंदू जानता है, जिनने बदमाशी दिखाई है। उजियानी में ना हुआ, उजियानी में विकास हो गया, बदायूं में क्या ना हुआ? सब दुकानदार खरीदे हुए हैं, आज भी भीड़ लगती है बाज़ार में, घंटा घर पे माली लोग बैठते हैं और वो ठेले वाले बैठते हैं, मानी में सब लोग पैसे लेते हैं इनसे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये सब दुकानदार लेते हैं। आज भी वहाँ जगह पे जाम लगता है। फातिमा रज़ा ने आज भी टंकी लगा दी दोबारा पानी की और तुमने हटवा दी। क्या तुम्हारा आदेश ऊपर का मिला था पानी हटाने का? कोई आदेश नहीं था ऊपर का, केवल अपने दिमाग से तुम करना ही थी। आज तुम्हारे सरकारी अपने आदमी कितने हैं? आज तुम घर पे बैठी हो, कितने सरकारी आदमी है बताओ? दीपमाला गोल के सरकारी आदमी को हुक्म चला रही थी और सरकारी आदमी का काम है, आप क्यों साथ में चल रही थी उनके? अमन गुप्ता की अच्छी सपोर्ट थी, लेकिन अमन गुप्ता के पापा ने बिगड़वाई सपोर्ट सब। दीपमाला गोल भी अपने साथ से थे। इस बार कह रहे हैं कि वो आपकी बात 400 पार, कितनी सत्यता है? तो वो तो हम तो हैं, हम हैं तो 400 पार हम कराएंगे, हम तो ताश की गड्डी हैं। सत्ता आरोप तो हम हैं, गड्डी तो हमारे हाथ में है, 400 पार करा देंगे हम। क्या लगता है? लेकिन गरीब करेगा, गरीब वही रहेगा उसमें ही। गली बंद रहती हैं, मीटर चेक करने वाले आते हैं, नाला साफ करने वाले नहीं आते हैं, ना कूड़ा उठाने वाले आते हैं। काहे का विकास? कोई विकास ना है। वोट लेना, वोट मिलेगा, डंगे की चोट पे मिलेगा। ये 400 की बुमल लगाओ, 400 को भूल जाओ। हिंदू विभाग तो उस पर ही मरेगा। अगर मैं कहूँगा मैंने साइकिल पे दिया, वो मानेगा ही नहीं, खरीदते नहीं मानेगा। मैं कहूँगा हाथी पे दिया तो भी नहीं मानेगा। मैं तो बहुत कट्टर हूँ।